वेलकम टू जू बॉटनिका। आई एम योर एजुकेटर चंचल। सेल बायोलॉजी में सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेरोक्सिसोम के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं आप वो जरूर चैनल पर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही यूजफुल वीडियोस हैं, वहां पर आपको पीवाईक्यूज भी मैंने समझाए हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं। तो इसकी डिस्कवरी करी है क्रिश्चियन दे डुवे ने, ठीक है, जिन्होंने ऑल्सो लाइसोसोम की भी डिस्कवरी करी थी। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। ये कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्मॉल ऑर्गेनली होते हैं। डायमीटर कितना होता है इनका? 0.5 to 1 म्यूएम तक देखने को मिलता है। बहुत स्मॉल होते हैं ये, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि कौन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है और कौन सिंगल मेम्ब्रेन वाले हैं। सभी यूकैरियोट्स में जो है ये हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रहे कि इनमें डीएनए एंड राइबोसोम जो है वो नहीं होता। जैसे कि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनमें डीएनए राइबोसोम होता है। अब यहाँ पर ये चीज क्यों मेंशन करी गई है? क्योंकि आप यहाँ पर देखिए ये कैसे होते हैं? सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होते हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में हमें देखने को मिलता है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था ये चीज हमने वहां पर देखी थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल होते हैं। जो पहले बने हुए माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, उससे ही नए माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं। उसी तरीके से पेरोक्सिसोम के लिए भी यही देखा गया कि जो ओल्ड पेरोक्सिसोम होते हैं उन्हीं से ही क्या है हमारे नए पेरोक्सिसोम बनकर आते हैं। लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाती है? एक थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि जैसा माइटोकॉन्ड्रिया में था कि उनका जो है डीएनए वहां पर होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। पेरोक्सिसोम में डीएनए और राइबोसोम खुद का देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो जितनी भी जो भी हमारी प्रोटीन्स इनकोडेड होंगी वो सारी कहाँ से होंगी? न्यूक्लियर जीन से होंगी। प्रोटीन्स जो यहाँ पर बनकर आएंगी कौन से राइबोसोम से बनेंगी? जो साइटोसॉल वाले राइबोसोम होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो ईआर से बाउंड राइबोसोम्स होते हैं वही प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन्स फिर यहाँ पर आती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि साइज, नंबर एंड एंजाइम्स का कंटेंट जो भी इनमें होता है वो चेंज होता रहता है इन रिस्पॉन्स टू सेल्यूलर नीड्स एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। किस तरीके के एनवायरमेंटल कंडीशंस में है, सेल की क्या नीड है, इसके बेस पर इनका साइज, नंबर और एंजाइम कंटेंट ये तीनों चेंज हो सकते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि ये कैसे होते हैं? ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल होते हैं। ऑक्सीडेटिव ऑर्गेनल होने का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज करते हैं। क्या करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज करते हैं और क्या करते हैं? वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर करवाते हैं। क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करवाते हैं और इससे क्या प्रोड्यूस होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है। अब इसी वजह से पेरोक्सिसोम को नाम ये दिया गया। पेरोक्सिसोम का नाम किस वजह से बना? इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रोडक्शन होता है, इसका कंजप्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इतनी चीज क्लियर है? आगे बात करें। सो पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने कहा राइबोसोम तो इसके पास नहीं है। तो जो भी प्रोटीन्स डेस्टाइन्ड है इस पेरोक्सिसोम के लिए उनका ट्रांसलेशन कहाँ पर होता है? फ्री साइटोसोलिक राइबोसोम पर होता है एंड देन इन्हें ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है पेरोक्सिसोम में एज कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन। पूरी तरीके से जब वो प्रोटीन बन जाती है उसके बाद में इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। तो इस ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे प्रोटीन कैसी आई है? पोस्ट ट्रांजिशनली आई है, ठीक है। पोस्ट ट्रांजिशनली इसका क्या हुआ है? ट्रांसपोर्ट हुआ है, पूरी तरीके से प्रोटीन बनी है, उसके बाद में जो है ये पेरोक्सिसोम पर आई है। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। आगे बात करें कौन कौन से एंजाइम्स यहाँ पर होते हैं। तो ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में जैसे कैटालेज होता है, डी अमाइनो ऑक्सीडेज एंड यूरिक एसिड ऑक्सीडेज होते हैं। आपको इनके नाम ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेज। पेरोक्सिसोमल ऑक्सीडेज एंजाइम के बारे में, ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवा देता है टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे क्या करवाएगा? हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर बनकर आता है। क्या बनकर आता है? हाइड्रोजन
peroxide बनकर आता है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन peroxide होता है यहाँ पर वर्क करता है एक अनदर एंजाइम जिसे हम कहते हैं कैटालेज। कैटालेज एंजाइम क्या करेगा? कैटालेज एंजाइम इस टॉक्सिक हाइड्रोजन peroxide को एलिमिनेट कर देगा और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनकर आ जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या है, ये प्रोसेस की वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस टॉक्सिक peroxide का, हाइड्रोजन peroxide का एलिमिनेशन देखने को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट कहाँ पर हो जाता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लीवर एंड किडनी सेल्स में, ठीक है। लीवर एंड किडनी सेल्स में हमें ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है, जहां पर ये जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं ये टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है यहाँ से हटाते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ से आए थे, ब्लड के थ्रू एंटर हो गए थे। इतनी चीज क्लियर है? आगे बात करें। सो पेरोक्सिसोम के रोल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या फंक्शंस इसके होते हैं। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यहाँ पर देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको लिखना ही है, स्टार मार्क करके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बीटा ऑक्सीडेशन की, तो बीटा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पेरोक्सिसोम में होती है प्लांट सेल के केस में, ठीक है। प्लांट सेल के केस में बात करें तो बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, पेरोक्सिसोम में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एनिमल सेल के केस में, तो एनिमल सेल के केस में पेरोक्सिसोम में तो होता ही है, उसके साथ साथ हमें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का रोल भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें ध्यान रहेगी। आगे बात करें तो नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या हो जाएगा कि ये कैटाबॉलिज्म करवाता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ब्रांच चेन फैटी एसिड्स और पॉलीअमाइंस जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, तीसरा फंक्शन इनका हो जाता है लिपिड का बायोसिंथेसिस करवाते हैं। लिपिड का बायोसिंथेसिस अगर हम एनिमल सेल के केस में बात करते हैं तो यहाँ पर जो डॉलिकॉल होते हैं, डॉलिकॉल मैंने ईआर पढ़ाया था जब डिस्कस कराया था, तो डॉलिकॉल होते हैं, उसके अलावा जो हमारे कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, ठीक है, डॉलिकॉल और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों का सिंथेसिस जो है हमें पेरोक्सिसोम एज वेल एज ईआर में देखने को मिलता है, ठीक है। ये स्टार मार्क करके ये चीज आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट फंक्शन इसका होता है फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, प्लांट सेल में देखने को मिलता है। सो फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है, जब रुबिस्को एंजाइम यहाँ पर ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करता है तब 2 फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन 3 कंपार्टमेंट्स में हमें देखने को मिलता है। एक तो यहाँ पर आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सेकंड यहाँ पर हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इतनी चीज ध्यान रहेगी। आगे बात करें, लास्ट फंक्शन इसका आ जाता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का, ठीक है। तो ये कहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो कुछ प्लांट सेल्स में जो है ये साइकिल देखने को मिलती है, स्पेसिफिकली वो सेल्स जो कि जर्मिनेटिंग सीड्स वाली है, ठीक है। जर्मिनेटिंग सीड्स की सेल्स में ये हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, पेरोक्सिसोम जो है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। तो इस ग्लाइऑक्सिसोम में क्या होता है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के सभी एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इनमें जो स्टोर्ड लिपिड होता है इस स्टोर्ड लिपिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। क्या करते हैं, इस साइकिल में स्टोर्ड लिपिड जो है यहाँ पर उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और फिर इन कार्बोहाइड्रेट को कहाँ पहुंचा दिया जाता है, यंग प्लांट्स पे पहुंचा दिया जाता है। कहाँ पर, यंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है सीड से, जिसकी वजह से उन्हें क्या मिलती है, यहाँ पर एनर्जी मिलती है और वो इससे क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जर्मिनेटिंग सीड्स की कुछ सेल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पर पेरोक्सिसोम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। इसी ग्लाइऑक्सिसोम में ये ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि स्टोर्ड लिपिड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। देन इन कार्बोहाइड्रेट को जो है ट्रांसलोकेट करवाया जाता है यंग प्लांट पे जो है ट्रांसलोकेट करवाया जाता है, एंड देन वहां पर इनको एनर्जी मिलती है इनसे और वो वहां पर ग्रोथ करते हैं, ठीक है। इतनी चीज क्लियर रहेगी।
अब एक स्टार मार्क करके ये चीज लिख लेना कि ये जो साइकिल होती है वो एनिमल सेल्स में हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। दैट्स वाई यहाँ पर जो हमारे फैटी एसिड्स होते हैं, एनिमल सेल्स में जो फैटी एसिड्स होते हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स में जो है हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। क्लियर है? आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको पेरोक्सिसोम समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम क्लोरोप्लास्ट पर लाने वाले हैं, सो आप चैनल पर जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट तो आपको जरूर करके बताना है, शेयर कर दीजिएगा एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।